नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 6 उम्मीदवारों की सूची की जारी। रविंद्र रैना नौशहरा विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। विनोद गुप्ता को भाजपा ने राजौरी से बनाया उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है और सूची जारी में आपको बताएं, रविंद्र रैना नौशहरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और उसमें जब खबरें निकल के सामने आ रही हैं, विनोद गुप्ता भी वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे राजौरी से। और आपको बताएं कि लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन, ईदगाह से श्री आरिफ राजा, खान साहिब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, चिरार शरीफ से श्री जाहिद हुसैन, नौशहरा से श्री रविंद्र रैना, राजौरी से श्री विनोद गुप्ता चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पे बीजेपी ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। चौथी सूची जारी की, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि नौशहरा से रविंद्र रैना जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और राजौरी से विनोद गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन, ईदगाह से श्री आरिफ राजा, खान साहिब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, चिरार शरीफ से श्री जाहिद हुसैन और नौशहरा से श्री रविंद्र रैना, राजौरी से श्री विनोद गुप्ता। आपको बताएंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने भी आज जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन दावों का पुरजोर खंडन किया है जिनमें उमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी का बहुत जल्द गठबंधन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने उमर के इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इस पूरे मामले पर दिल्ली से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने देवेंद्र सिंह राणा के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है देवेंद्र सिंह राणा का। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि पीडीपी और बीजेपी का बहुत जल्दी गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले राम माधव जो एक्टिव हुए हैं बीजेपी आरआरएस के लीडर, वो पहले भी इस अलायंस की एक कड़ी बन चुके हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, क्या हकीकत में ये सही है? पीडीपी और बीजेपी एक बार फिर होने जा रही है साथ में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी हैं। सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा राम माधव की जो एंट्री जेएंडके में कराई गई है वो पीडीपी और बीजेपी के अलायंस के लिए कराई गई है। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर खाने बातचीत हो चुकी है और ये उसकी एक कड़ी है, शुरुआत है। कैसे कहेंगे, क्या देखते हैं इस सब में? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की। उनकी ये कोशिश है ये बताने की और दर्शाने की कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात, जो सियासी जमात जम्मू कश्मीर में है, वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसका कोई बीजेपी के साथ ना संबंध है ना संबंध था। जो 2014 की अलायंस की वो बात कर रहे हैं कि राम माधव जी ने पीडीपी के साथ कही, मैं बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके ही नेतृत्व में, मैं उस टीम का हिस्सा था, भरपूर कोशिश की, अनथक कोशिश की कि किसी न किसी तरीके हमारे 15 सदस्यों के साथ भाजपा के साथ गठजोड़ हो जाए और सरकार बन जाए। यानी आप ये दावा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी बीजेपी से गठबंधन करने की उस समय जब पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी? मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलसल कोशिश हुई उस जमाने में, और यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला साहब उस उपलक्ष्य में माननीय अमित शाह जी, जो उस वक्त अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे भी जाके उन्होंने भेंट की और राम माधव जी से भी भेंट की, दिल्ली में आके भेंट की और चर्चा करिए कि वो सरकार बनाने को तैयार हैं और जितनी भी शराइत होंगी बीजेपी की वो मानने के लिए तैयार है। केवल एक ही है कि किसी न किसी तरीके आप सरकार हमारे साथ बना लीजिए। लेकिन वो उनका प्रस्ताव जो था वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नकार दिया और ये हकीकत है, 100% हकीकत है। और 5 अगस्त 2019 जिस वक्त 370 मिटा,
उसके बाद मुसलसल कोशिशें की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला नेतृत्व ने कि कहीं ना किसी जरिए भाजपा के साथ संपर्क बनाया जाए, भाजपा के नेतृत्व। और चूंकि मैं उन कोशिशों का हिस्सा रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो बीजेपी के साथ हो जाए। और ये मैं कह रहा हूं अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि उसके बाद मैं चला गया। अक्टूबर 2021 तक मुसलसल कोशिशें, तो पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ है। ये कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर के अवाम जो हैं, वो सियासी तौर पर बड़े बाशूर हैं, वो सब जानते हैं और सब समझते हैं। चलिए सर, कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ ये कहना है कि इस बात का मैं खुद गवाह हूं और कई अखबारात इस बात के गवाह हैं कि जिस वक्त उमर अब्दुल्ला बीजेपी से मिलकर गठजोड़ करना चाहते थे, ये एक बड़ा सवाल है, क्या घाटी में हकीकत में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाना चाहती थी? जिस तरह का दावा किया जा रहा है, यह आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की आवाम के दिमाग में एक सवाल या निशान जरूर पैदा करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा को सेंट्रल शॉल्टिंग किस चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद यह सूची जारी की गई। इसमें चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कर्रा के अलावा पार्टी ने रियासी की मुमताज खान, माता वैष्णो देवी से भूपेंद्र जामवाल, राजौरी से इफ्तिकार अहमद, थन्ना मंडी से शब्बीर अहमद खान और सुरनकोट से मोहम्मद शाहनवाज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। जम्मू के सुंजवा इलाके में आज हुए आतंकी हमले में सेना के एक जवान की शहादत पर दुख जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत कर हिमायत करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से जवाब मांगा है। भाजपा का कहना है कि ये दोनों ही दल उस आतंकी मुल्क से पाकिस्तान से बातचीत करने की हिमाकत कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा करवा रहा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मांग पर सवाल उठाते हुए साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओजे को वापस लेने के लिए होगी। आतंकी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंकवादियों को भेज रहा है, उसके साथ उसी जुबान में बातचीत होगी जिसे वो समझता है। इस तरह की बयानबाजी करने से आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की राजनीतिक फायदे की वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बात करती है पाकिस्तान से बात करने की। किस पाकिस्तान से बात करना चाहते हो? आप उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो जिन्होंने आज आतंकवादी भेज के जम्मू की धरती को लहूलुहान किया। आप उनसे बात करने की बात करते हो जिनकी वजह से आज हमारा एक फौजी शहीद हो गया। आप उनसे बात करते हो जिनसे बात करने का मतलब है कि हमने उन ताकतों को मजबूत करना है जिन्होंने आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में करवाए। लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं और लगातार बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान से बिल्कुल कोई बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी बात पाकिस्तान से पीओजे को वापस लेने की है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर आतंकवादियों को भेज रहा है, और जो हमारी धरती पे आतंकवादियों को भेज रहा है उसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। उसके साथ उसी जुबान में बात होगी जिस जुबान को वो समझते हैं। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं। इलेक्शन लड़ना जो है वो पॉलिटिकल मकसद हो सकता है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि देश के लिए खड़े होना। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कांग्रेस से सवाल पूछिए कि क्या आप देश के साथ खड़े हैं? क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कहते हो कि पाकिस्तान से बात करो? क्या आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कहते हो कि जेलों में जो बंद हैं उनको, कैदियों को हम छोड़ देंगे? इसी तरह की घटनाएं दोबारा होंगी, इसी तरह की दुर्घटनाएं दोबारा होंगी अगर इस तरह से कैदियों को जेलों से छोड़ा। सुंजवा में आज हुए हमले के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया।
डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि चुनावों के इस दौर में ऐसे हमले किए जा रहे हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान पर हमला कर उसका नामो निशान मिटा दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के घर के अंदर दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने। पाकिस्तान के अंदर दाने नहीं है। आटा 200 रुपये किलो है। सब्जियों का कोई पता ही नहीं है किधर जा रही है, और वो पाकिस्तान आकर के हमारे घर के अंदर अटैक कर रहा है। और हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आगे से रहा है। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उनके सहायक हैं, कौन कौन उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, कौन छिपाने वाले हैं, कौन उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं। जब तक उनके घरों को ध्वस्त नहीं करोगे, उनके विषय के अंदर जानकारी प्राप्त, OGW, OWG, ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो अटैक हुआ है ये निंदनीय अटैक है, चुनाव के समय का अटैक है, रेड अलर्ट के बाद अटैक है। और मुंह तोड़ जवाब माननीय मोदी जी, आर करो या पार करो, एक ही बार करो, सुपड़ा साफ करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। अगले महीने यानी 25 सितंबर को सीमावर्ती पुंछ जिले में दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी विकास कुंडल ने आज झलास में बनाए गए पोलिंग बूथ का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस पोलिंग बूथ में मतदान को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है। ये एक हमारा यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन है, जो ब्लू पोलिंग स्टेशन कहते हैं जिसे। यहाँ पे सारे जो पोलिंग के लिए स्टाफ आएगा वो यूथ होगा, तो इस तरीके से हमारा एक तरीके से इम्पोर्टेंट पोलिंग स्टेशन है। और हमारे यहाँ पे जो रैंप है, टॉयलेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। और ये पोलिंग स्टेशन अच्छी कंडीशन में है। हम इसका जायज़ा लेने के लिए आए थे और जो कुछ हिदायतें हमने यहाँ के BLOs को दे दी है। जैसा कि सर ये तकरीबन सीमावर्ती इलाका में पड़ते हैं, तो और किस तरीके की फैसिलिटीज रहेगी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया है। बिल्कुल आपने सही बोला, ये एक्सट्रीम बॉर्डर है, तो इस पे जितने भी हमारे एम्फेसिस सिक्योरिटी पे है, पूरा का पूरा एम्फेसिस है। और इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हम देते हैं अपने वोटर्स को, उसमें भी हमारा पूरा फोकस है। दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजौरी और पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बात करें अगर पुंछ की मेंढर सब डिवीजन की, तो इस सीमावर्ती इलाके में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल एक्शन में आगे हैं। मेंढर में LOC पर जहां सेना दुश्मन पर नजर रखे हुए है, वहीं मेंढर कस्बे व इसके आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और आम लोगों से भी चौकन्ना रहने का आह्वान किया गया है। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारे मेंढर में जो है वो सेकंड फेज में इलेक्शन जो है 25 को होने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। अभी हमारे पास जो है वो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है वो हमारे ऑफिस में चल रही है, RO ऑफिस में, RO ऑफिस में 5th उसकी लास्ट डेट है। तो सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह जो हैं वो जगह जगह डिप्लॉयड हैं। अभी और भी फोर्सेस जो हैं आने वाले दिनों में डिप्लॉय की जाएंगी। SDPO साहब इस सारी चीज़ों को इनको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स जो हैं वो स्पेशल नाकाज जो हैं वहाँ पे वो 24 आवर्स जो है वो 24/7 जो है वो नाका हमारे SSTs के लगते हैं। उसके साथ ही हमारी FSTs की टीम होती है, फ्लाइंग स्क्वाड्स की, वो भी हमारी जो हैं अपनी ड्यूटीज़ जो हैं पूरे सही तरीके से बखूबी अंजाम दे रही हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारी अपना और भी सारे हमारे ऑब्जर्वर साहब होते हैं, और भी हमारी काफ़ी सारी टीम्स, काफ़ी सारे जो हैं लोग जो हैं इस पूरी प्रोसेस में जो है अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो हम पूरे एश्योर्ड हैं और के लोगों के ताउन से, और हमारी जो टीम है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह ने जम्मू में आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से सत्ता में आने पर प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करवाने का वादा किया।
यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पैंथर्स पार्टी अगर यह चुनाव जीतती है तो विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात टेलीविजन को भी नियमित किया जाएगा। अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आप सभी जानते हैं कि जेएंडके को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, जो जेएंडके के किसी भी सेक्शन को, किसी भी रीजन को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा रेजोल्यूशन है कि हम जेएंडके में जल्द से जल्द स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारा जम्मू कश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान या चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। पैंथर्स पार्टी भीम प्रतिबद्ध है कि उस एरिया को है मुक्त कराया जाए पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से, चाइना के ऑक्यूपेशन से। और जो महाराजा ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को सौंपा था वो संपूर्ण हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिले। तीसरा मुद्दा हमारा रोजगार का है। आप देख रहे हैं रोजगार के मामले में युवा जो है हताश हैं। बिल्कुल रोजगार युवाओं के पास नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कोई टाइम बाउंड मैनर से नहीं है। तो हम इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होंगे वो टाइम बाउंड मैनर से होंगे। जो भी जॉब्स निकलेंगी उनको फिल करने का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा, उसी टाइम लिमिट में वो सीट्स फिल की जाएंगी। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो लोग हमारे धारा 370 टूटी उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान से जो लोग हैं यहाँ लैंड खरीद सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। तो हमने प्रॉमिस किया है कि लैंड्स और जॉब जो हम जो जेएंडके के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए रिजर्व करेंगे। जजेस के नंबर को बढ़ाया जाएगा और भी जुडिशियल रिफॉर्म लाए जाएंगे ताकि आपके जो फैसले हैं वो कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी हो। आपकी लैंड डिस्प्यूट है, आपका मकान बनने से रुका हुआ है, तो ये सारे मसले आपके हल हो सके जल्दी से जल्दी। देर से सड़कों के ऊपर है और अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड करती है, तो हम उनको इंश्योर करते हैं कि हम उनकी रेगुलराइजेशन करेंगे। आप ये जान सकते हैं 1981 में जब एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह आधी की गई थी तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उनकी तनख्वाह को पूरा बहाल कराया था। तो अगर गरीब और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी किसी ने दर्द का महसूस की है तो वो पैंथर्स पार्टी भीम है, प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं। हम उन्हीं के नक्शे कदम पे। स्वीप अभियान के तहत जम्मू के मुबारक मंडी इलाके में स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने आज एक रैली निकालकर लोगों को मताधिकार के बारे में जागरूक किया। इन छात्राओं ने उन युवाओं से बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया जिनके नाम पहली बार मतदाता सूचियों में दर्ज हुए हैं। ये हमने स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली निकाली है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अपना मतदान जरूर करें। वोट वाले दिन अपना टाइम निकाल के 100% मतदान करने की कोशिश करें। तो ये मैं नोडल ऑफिसर हूँ 76 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मेरी जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर करना। इसी सिलसिले में बाकी स्कूलों में भी हम जा रहे हैं, हर स्कूल की बारी बारी से रैली निकाली जा रही है। बच्चों का क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, बच्चों में बड़ा अच्छा रिस्पांस है, वो चाहते हैं वोट करना, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं सभी का वोट तो नहीं है, वो 18+ का ही बना हुआ है। बच्चों को ऑलरेडी अवेयर किया गया है कि अगर कोई 18 साल का वोटर छूट भी गया है वो भी वोट अपना बना ले और वो भी मतदान करे और ज़रूर मतदान करे, क्योंकि एक वोट की कीमत भी बहुत होती है। एक वोट से सरकारें बनती है, एक वोट से सरकारें गिरती है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली सोमवार की अमावस्या पर आज शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। सांबा जिले के परमंडल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज सोमावती अमावस्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष और इस उपलक्ष्य में उमापति महादेव शिव मंदिर प्रमंडल में जो देविका के तीर पर स्थित है, वह देविका एक ऐसी नदी है जहां पर अनेक प्रकार के प्रायश्चित जहां पर किए जाते हैं। शरीर की शुद्धि, ब्रह्म हत्या इत्यादि दोषों की निवृत्ति एवं देवादिदेव महादेव जी से अपनी मनोवांछित फल कामना पूर्ण करने के लिए भक्तों का तांता जहां सुबह से ही लगा हुआ है। मैं सब भक्तों को भगवान शंकर जी की ओर से और अपनी ओर से भूरे भूरे आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मैं इस नाते धर्मा ट्रस्ट की ओर से भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि शांति पूर्वक दर्शनों का लाभ उठाएं और भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। बिश्नाह के वार्ड नंबर 7 में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से वहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 70 वर्षीय जोगेंद्र पाल के रूप में की गई, जिसका शव उसके घर के नजदीक गली में पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक शव पर कुछ चोटों के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है।
सुबह मैं तैयार हो रहा था स्कूल जाने के लिए, तो मैसेज आया मेरी ताई जी का कि गली में जो है ताया जी की है बॉडी पड़ी हुई है। तो मैं गया दौड़कर, तो मैंने अपने बाइक को बुलाया, तो हमने दोनों ने उठाकर जो है बॉडी घर में रखी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया हमने, पुलिस आई है, अभी तब जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हमें शक है कि बाहर किसी ने मार के तो इधर डेड बॉडी जो है इधर रख गए। सुबह की बात है। चोटें एक तो इधर है, एक इधर कट लगा हुआ है, बाकी घुटने पे जो है वो टूटा हुआ है, वहाँ पर एक जख्म है। तो ये 2-3 चोटें हैं वहाँ सिर के ऊपर आई। जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए जम्मू नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम ने शहर के फॉगिंग अभियान की शुरुआत कर दी है और साथ ही लोगों को भी डेंगू से बचाव के तौर तरीकों की जानकारी दी जा रही है। निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज शहर के कुछ इलाकों में फॉगिंग शुरू करवाई और साथ ही साथ दुकानदारों आदि से भी साफ सफाई रखने का आह्वान किया ताकि डेंगू का मच्छर और ना पनप पाए। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ ने मिलकर यहाँ पे पहला इस सितंबर मंथ का फॉगिंग कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड चिकनगुनिया शुरू किया है। जैसा आप सभी को पता है कि जम्मू में हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू और चिकनगुनिया के कई केसेस आते हैं और इसमें अगर हम सही समय पे कार्रवाई ना करें तो कई लोगों को बहुत सीरियस बीमारी झेलनी पड़ती है। आज हम लोग यहाँ पे त्रिकुटा नगर मार्केट एसोसिएशन के साथ आए हुए हैं और हम लोगों ने इसकी मार्केट और आगे जाके सेक्टर 9 जहाँ पर की हॉटस्पॉट है वहाँ पे टारगेटेड फॉगिंग शुरू की है, जिससे कि जहाँ जहाँ पर हमको डेंगू के केसेस मिल रहे हैं वहाँ पे हम लोग फॉगिंग, स्प्रेइंग और पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव पूरे जम्मू सिटी में करने वाले हैं। अब इससे हम लोगों को जो उम्मीद है कि लोगों का कोऑपरेशन हमको पूरा मिलेगा, मार्केट एसोसिएशंस का कोऑपरेशन मिलेगा, त्रिकुटा नगर वेलफेयर एसोसिएशन का हमको कोऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रेश वाटर इकट्ठा होने के सोर्सेज हैं, चाहे वो आपके फ्रीज़र में पानी की ट्रेज हैं, बर्फ़ की ट्रेज है, आपकी पानी की टंकियाँ हैं, आपके जो खुले हुए पानी के पॉट्स हैं, इन सभी जगहों पे डेंगू का मच्छर पनप सकता है। तो यही समय है कि हम लोग अभी शुरुआत का समय है, सितंबर फर्स्ट वीक है, अभी हम इसको खतरे को अपना टाल सकते हैं और उसमें मैं पूरे जम्मू के निवासियों से कोऑपरेशन और सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा। थैंक यू। कठुआ जिले को कुष्ठ रोग से मुक्त करने की मुहिम शुरू हो गई है। जिले में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या 14 है जिनका इलाज किया जा रहा है और प्रशासन ने ऐसे अन्य रोगों की निशानदेही के लिए आज 15 सितंबर तक एक अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में जिले भर में 565 टीमों को तैनात किया गया है जो लोगों के घर घर जाकर सर्वे का कुष्ठ रोगियों की निशानदेही करेंगी। कठुआ के एडीसी सुरेंद्र कुमार व अन्य अधिकारियों ने इस अभियान की शुरुआत करवाई। घर घर जाके ताकि कोई भी जो भी सस्पेक्टेबल केस होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। इसके लिए हमारे 565 टीम्स लगी हुई हैं और घर घर जाके सर्वे करेंगे। और ये जो है ये इसमें जैसे बच्चों ने नारे लगाए, ये जो दाग होते हैं और फिर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो यही कुष्ठ रोग के लक्षण है। और साथ में ये है कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है और ये लीस्ट जो है ये कम्युनिकेबल है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा क्लोज इन्फेक्शन हो तभी ये कुष्ठ रोग फैलता है। तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, इसके लिए ड्रग्स अवेलेबल है हर जगह। तो हमारा ये जो 14 केस हैं इन सबको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करके उनकी कंप्लीट ट्रीटमेंट चल रही है, वो ठीक हो जाएंगे और बाकी भी जो भी आइडेंटिफाई होंगे वो कंप्लीट। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।